और कौशल देश की कथा सुनो और हम सबको आज सुनाते हैं। और अंगुलीमाल ब्राह्मण की गाथा सबको आज बताते हैं। और गर्भवती में ताड़ी ने बेटा को क्यों कर भगा दिया, बस उसी ही बेटा को यो बुद्ध ने ज्ञान मार्ग है बता दिया। आइए पावन प्रसंग श्रवण करते हैं। मैं ये बता रहा था भगवान बुद्ध के ज्ञान में कभी भी जातिगत बात नहीं आती है। कई लोग ये सुनते हैं, सोचते हैं। सबसे पहली बात, 4 वर्ण भगवान बुद्ध के समय में भी थे। लोग ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था उस समय नहीं थी, बाद में आई है, वो गलत कहते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे, जिनमें सबसे पहला नंबर ब्राह्मणों का था। भगवान बुद्ध के शिष्य बनिया जात से भी थे और क्षत्रिय से भी थे और शूद्र जातियों से भी थे। भगवान बुद्ध को इसीलिए हर जाति मानती है। बुद्ध के अंदर कोई जातिवाद नहीं था। हर जात में भगवान भोजन करते थे, हर जात में भगवान रहते थे। इसलिए जातिगत बातों को छोड़ करके भगवान की कथा को श्रवण करें। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक स्त्री को अपनी मां माना था। जानते हो किस जात की थी? यादव जाति की थी। भगवान बुद्ध ने सुजाता को अपनी मां मान लिया था। वो जात की यादव थी। उनको मां इसलिए मान लिया था कि अगर उस दिन सुजाता खीर नहीं खिलाती तो भगवान इस दुनिया में जिंदा नहीं होते। एक जन्म देने वाली मैया महामाया थी, दूसरी उनको जीवन देने वाली मैया सुजाता थी, जो यादव जाति में के रहने वाली थी। इसलिए भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र बड़ा अलौकिक है। आइए अंगुलीमाल के बारे में सुनते हैं। ये प्रसेनजित के सेनापति थे, जिनका नाम था भग्गव, जिनकी पत्नी का नाम था मैत्रायणी। और मैत्रायणी जो थी, जब गर्भवती जब हुई हैं, उस समय उन्होंने एक सपना देखा। ये सपने वाली बातें पुराने समय की किताबों में बहुत पाई जाती है। पहले के जो ज्योतिषी थे, ये सपने को देख करके बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियां भी करते थे। ऐसा प्रमाण मिला है। सपने की बातों से भी सटीक भविष्यवाणियां हुई, लक्षणों को देखकर भी सटीक भविष्यवाणियां हुई। अगर कोई घटना भगवान बुद्ध से जुड़ी हो तो लोग उसे सच मान लेते हैं, बुद्ध से जुड़ी हुई नहीं हो तो बौद्धिस्ट लोग उसे गलत मानते हैं। इसलिए मैं पहले आपको अवगत करा दूं, ये स्वप्न विचार की जो बात थी बुद्ध के समय भी थी। मैया महामाया ने भी एक बार सपने में देखा था कि उनके उदर के अंदर एक हाथी प्रवेश कर गया। और ये भविष्यवाणी ज्योतिषियों ने कहा कि इस गर्भ के अंदर आने वाला बच्चा साधारण नहीं है। इसलिए ये भविष्यवाणी का पहले से, बहुत समय पहले से सिस्टम चला आ रहा है। और वही सपना एक बार मैया मैत्रायणी ने देखा, जो अहिंसक की बात थी। और सपना देखने के बाद उन्हें बड़ी चिंता हुई। कि वो स्वप्न देख के घबराई और पति को हाल सुनाया है।
क्या देखा? वो स्वप्न देख कर घबराई और पति को हाल सुनाया। ये खबर सुनी तो सजना ने ज्योतिषी तुरंत बुलवाया है। उसी समय जब पति को पता चला तो एक ज्योतिषी को बुलवाया। ये खबर सुनी तब सजना ने ज्योतिषी तुरंत बुलवाया है। ज्योतिषी बुलवाया। हमारी पत्नी ने सपना देखा है और सपने में ये देखा है कि हमारा जो लड़का पैदा हुआ है उसने पूरी दुनिया को नाश कर दिया, लोगों को मार डाला, गांव के गांव खत्म कर दिए हैं, खून की नालियां बह रही हैं, जिधर देखो लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। मैं ये क्या देख रहा हूं? जवाब दिया ज्योतिषी ने, तुम्हारा जो पुत्र है बहुत बड़ा हत्यारा होगा। सपने के लक्षण के आधार पर सोई पत्नी बोली, अगर लड़का हत्यारा होगा तो फिर संसार के लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। हर घर में हमारी बुराई होगी, लोग हमें मार डालेंगे, हमारे नाम को कलंक लग जाएगा। पति देव, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, आप एक काम करो, कि पैदा होते ही और बालक को है पिया दियो मरवाई। ऐसा करना, बच्चा पैदा होए और पैदा होते ही जग गर्दन काट देना, पैदा होए सोई मत डरो। पैदा होते ही बालक को है पिया दियो मरवाई। और सुनी नारी की बात रे के चिंता दिल में छाई। कुछ समय के बाद लला एक बच्चा पैदा हुआ और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ पत्नी तो सोच रही है इसे मरवा दिया जाए, पिता सोच रहा है बच्चे को कैसे मार दिया जाए। ऐसा तो नहीं है ये भविष्यवाणी करने वाला झूठ कह के चला जाए और हम अपना बच्चा बिना मतलब में मार डाल। गजब हो गया। रनिया दिल में बंधा ले अपने धीर, रनिया दिल में बंधा ले अपने धीर, कैसे बेटा को कर दे हम ही अखीर।
बच्चे को अपने हाथ से कभी नहीं मार सकता। और तुम कैसी माँ हो समझ में नहीं आया। एक भी माँ अपने मुंह से अपनी औलाद को मारने के लिए नहीं कह सकती, लेकिन तुम ज्योतिषी की भविष्यवाणी से इतनी भयभीत हो गई। डरो नहीं, अगर यही बात है तो हम इस बच्चे को राजा के घर पहुंचा देते हैं। राजा चाहे बच्चे को मरवा दे चाहे जिंदा रखे, हम ये बच्चा अपने घर में नहीं रखेंगे। ये बात सुनकर के जो भगव थे उन्होंने उस बच्चे को लिया और लेने के बाद सीधे राजा के पास में पहुंचे। जवाब दिया, ये बच्चा पैदा हुआ है, आप इसे मार डालो। राजा ने कहा, क्यों? इस बच्चे का क्या दोष है जो हम इसे मार दें? अरे कौन दोष से बनो मेरे भैया, जो लालू रे मरवाए जी। कौन दोष सुना से बनो रे मेरे बिना, जो लाल को रे मरवाए जी। बच्चा पैदा हुआ, तुम कह रहे हो मार डालो। समझ में नहीं आया। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जवाब दिया, बिगाड़ा कुछ नहीं है, लेकिन ये आने वाले समय में बहुत बड़ा हत्यारा होगा। पागल हो गए हो? अरे बच्चा है, बड़ा होने दो, जैसे संस्कार दोगे वैसा बच्चा बनेगा। समझाए के भूपत कहे मेरे भैया, जाको देव यही छुड़वाएगी। तुम जाओ, अगर तुम्हें चिंता है हम इस बच्चे को मारेंगे नहीं। भला किसी ने क्या कह दिया तुम्हारा ये बच्चा हत्यारा होगा। इसे हम राजकोष से पढ़ाएंगे, इसका हम नाम अहिंसक रख देते हैं। ये बालक अहिंसक नाम से जाना जाएगा। और राजा प्रसेनजित ने उस बच्चे को वहीं पर रख लिया जहां पर बहुत से और भी बच्चे जो थे अनाथ बच्चे रहते थे। परंतु उस बालक की चिंता राजा को सबसे अधिक थी, क्योंकि उसकी जिंदगी के साथ में कुछ ऐसा जुड़ा हुआ था जिसके माँ बाप जिंदा होते हुए भी उसको अनाथ बना दिया गया था। विचार किया, अगर किसी को भी संतान की जरूरत हो तो इस बच्चे को ले जा सकता है, इसका लालन पालन करे, इसका जो भी खर्चा होगा हम उठाते रहेंगे। ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, पिता का फर्ज अदा करते हुए बच्चे को पाल सकता है। उसी समय एक और ब्राह्मण थे जिनका नाम था ब्राह्मण मणिभद्रक। ब्राह्मण मणिभद्रक जो थे एक गुरुकुल के अध्यापक थे। इन्होंने कहा ये बच्चा हमें दे दीजिए। और वो बच्चा
मणिभद्रक ने ले लिया और अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उस बच्चे का लालन पालन किया। धीरे धीरे बच्चा लला कुछ बड़ो बहु, और बच्चा बहुत होशियार था, बहुत होशियार था वो बालक। नाम अहिंसक था। जितने भी बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे वो कितनी भी कोशिश करें, लेकिन अहिंसक पढ़ाई में सबसे आगे रहता था। और बच्चा अगर आगे हो पढ़ाई में तो अध्यापक बहुत खुश रहता है उस बच्चे से, लेकिन बाकी जो कक्षा के बच्चा होते हैं वे सब उससे रुष्ट रहते हैं। हाँ, जवाब दिया। देखो अहिंसक की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है, अहिंसक सबसे होशियार है। और गुरुजी अपने मुंह से भी अहिंसक का नाम लेते रहते हैं। भैया ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और अहिंसक तो इन्होंने पुत्र के रूप में ले लिया है, इसलिए अपने बच्चे की तारीफ करते रहते हैं। लड़कों ने विचार किया अगर ये अहिंसक यहाँ रहेगा तो हम लोगों की इज्जत नहीं होगी, इसलिए ऐसा काम किया जाए जो अहिंसक इस गुरुकुल से निकाल करके भगा दिया जाए, इसे पढ़ने नहीं दिया जाए। और ये अगर निकल जाएगा तो फिर फिर हमारी चर्चा होगी, हम होशियार हो जाएंगे। गजब हो गया। गुरु मैया उस बालक का बड़े लाड प्यार से लालन पालन करती थी। कि वो तो पुत्र समान खिलाती है और देख देख हर्षाती है। वो तो पुत्र समान खिलाती है, देख देख हर्षाती है। पुत्र का स्नेह दिलाती है और हंस हंस के गोद खिलाती है। अपने बच्चे से बड़ा प्रेम करती है मैया। ये बालक नहीं देख पा रहे हैं। एक दिन लड़कों ने आपस में सलाह की, ये इनका लड़का तो है नहीं, इन्होंने पाल लिया है। एक काम करो, इस अहिंसक को बदनाम कर दो, अहिंसक को दोष लगा दो गुरु मैया के साथ में। अगर अहिंसक को दोष लग गया, गुरुजी को हमारी बात पे अगर भरोसा हो गया तो फिर अहिंसक निकाल दिया जाएगा, हम लोग रह जाएंगे। देख लो अजमा के क्या जाता है। जितने शिष्य थे सब सलाह करने के बाद चुगली करने को तैयार हो गए। देखो भैया, सब लोग एक ही बात कहना, जो हम कहें वही तुम कहना, और जो तुम कहो वो ये कहें। मतलब सब लोग एक ही बात कहोगे तो गुरुजी मानेंगे। एक आदमी भी कुछ दूसरा, एक लड़का भी कुछ और बोले गया तो गुरुजी नहीं मानेंगे। इसलिए दोष लगा दो। और तब सबने सलाह बनाई,
जोड़ा बनाए के चुगली कर डाली। गुरुजी, गुरुजी गजब हो गया। क्या हो गया? बताएं, तो बताए थे। चुगला चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रो, घर घर फूट कराई दे, करे एक के दो। होने लगी चुगली। गुरुदेव स्वर्गीय श्री ब्रजेश शास्त्री जी ने एक लाइन में ये कहा, चुगिल से दिल की बात कहो, पर चुगिल कबहू न चूके, अंधे से भैंसिया पुतवैयो तो नौती 11 पूते। पेड़ के नीचे ऊँट करो, बूत पत्ते पत्ता सूते वो, कुत्ता को कितनो समझियो, टांग उठाए चुगला बेरी जेना देश को पनिया ढार, चुगला बेरी जेना मरे देश को पनिया ढार भय। गजब हो गया। एक चुगला बोला, गुरुजी गुरुजी गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया? अगर हम बताएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बात बुरी जरूर है, लेकिन आज हम बताएंगे जरूर। बात चुगलों की आ गई है तो हम एक लाइन बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन हमने कुछ सोच करके लिखी। इस देश में चुगलों की वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर हमारे देश में चुगला नहीं होते तो हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया होता। कि कर कर के चुगली देश की और लुटिया डुबा गए, पावन पवित्र देश को चुगला ही खा गए, पावन पवित्र देश को चुगला ही खा गए। चुगली करने वालों ने, चुगलों ने मोर राज को बर्बाद
कर दिया, चुगलों ने देश भारत को गुलाम कर दिया। अपने लिए इस देश को नीलाम कर दिया, चुगलों ने सबका जीना हराम कर दिया। जिनकी वजह से बेटियां अपमान सह रही, बहनी पति को छोड़ के पीहर में रह रही। बहुत सी बेटियां चुगली की वजह से आज अपने मायके में रह रही है। चुगलों ने झूठा बदनाम किया, पति ने उसे छोड़ दिया। इसलिए चुगलों ने लाखों झूठे जेलों में भर दिए, चुगलों ने अच्छे लोग भी बदनाम कर दिए। चुगलों की माने अपने ही अपनों को खा गए, पावन पवित्र देश की लुटिया डुबा गए, पावन पवित्र देश को चुगला ही खा गए। भैया ऐसा करो, एक पंखा ले आओ। जो कह रहे 35,000 का जाई के लिए बिना पसीना के रुपये ले जाए। लगा दो। अब देखो, एक घड़ा मास्टर के ऊपर लगो है, एक चिमटा मास्टर के ऊपर लगो। अब ये 2 आदमी स्पेशल है, हमारे लोग लगाए थे भैया। अच्छा, कोई बात नहीं। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर साथियों, जैसे ही चुगली हुई है तो चुगला जो थे, जिन्होंने गुरु के कानों को भरा, पहले तो गुरुजी बोले पागल हो गए हो सभी। अहिंसक की वो माँ है, अहिंसक को उसने बचपन से पाला है, और वो अब थोड़ा सा सयाना हुआ तो तुम उसे दोष लगा रहे हो। जवाब दिया, हम दोष नहीं लगा रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हो? पागल हो गए हो? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहे हो? हाँ। आज तक किसी माँ का अपने बच्चे से गलत संबंध रहा क्या? झूठ बोलता है। केशव देव शाक्य, अतुल टेंट हाउस दलीलपुर, 100 रुपए आपने हमारे लिए भेजे हैं। 50-50 रुपए। कौन है रुपए? रुपया दो। जब संजय को 200 रुपया मांगेंगे, हम कहां से देंगे? और 50-50 रुपए हमारे समस्त स्टाफ के लिए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। तो अहिंसक हमारा पुत्र है और उसकी मां से ऐसा संबंध कभी नहीं हो सकता। चेला बोले, गुरुजी
ऐसे ही मानोगे तो मैं दिखाएं। बताओ, प्रमाण सुनना चाहते हो कि प्रमाण देखना चाहते हो? आंखों से देखना चाहते हो ना? गुरु मैया का अहिंसक का चक्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ तभी सच माने हम। आंखों से देखोगे? बिल्कुल। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ। तैयार है। ऐसा करो, आज हमारी एक बात आपको माननी पड़ेगी। क्या गुरुदेव? कि गुरुबर उस नीच अहिंसक को और आश्रम के बाहर रखियो जी। देखना चाहते हो तो गुरुवर उस नीच अहिंसक को आश्रम के बाहर रखियो। आप भी रात को यही रहो, आंखों से दृश्य देखियो। आज रात के समय अहिंसक को यहीं पर रखना और ये किसी भी तरह से अंदर गुरु मैया के पास नहीं पहुंचे। ठीक है गुरुदेव। और याद रखना, गुरु मैया को पहले अवगत करा देना। ठीक है। उनको बता देना कि तुम्हारी पूरे गांव में हंसी पड़ी है, पूरे गांव में थू थू हो रही है, इसलिए आज रात को वो भी धोखे से भी आश्रम के बाहर निकल के नहीं आनी चाहिए। ठीक है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार पत्नी से पूछ लेते हैं। अब गुरुजी अंदर गए सो गुस्सा के मारे पत्नी पूछे क्यों, क्या हुआ? गए थे तब तो खुश थे, लौट के आए तो कम मिर्चें खाए आए, क्या हो गया? मस्तक से पसीना छूट रहा है, पत्नी के चेहरे को देख करके बहुत क्रोध आ रहा है। 50 रुपए मंजेश यादव मेदुपुरा आपकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं। जैसे ही गुरु मैया ने कहा क्यों, बात क्या है, क्या हो गया? एकदम से गुरुदेव बोले पागल हो गई है तू, तेरे सिर पर जो इश्क का जुनून सवार है 2 मिनट में अभी उतर जाएगा। होश उड़ गई मैया के, ये क्या बोल रहे हो, ये अनर्गल बातें कैसी कर रहे हो? एकदम से गुरु बोले अच्छा तू हमें शिक्षा दे रही है, तू हमें ज्ञान सिखा रही है? और पद चलन नीच नालायक है, और जो बेटा से इसका लड़ाती है, डंकनी पिशाचिन कायर को का कभी मौत नहीं आती है। अरे ये घिनौना काम करने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? एक गंदा काम करने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? तूने समाज में हमारी नाक कटवा दी। तेरे जैसी मैंने बदचलन औरत नहीं देखी जो अपने ही पुत्र के साथ नयासी कर रही है। गजब हो गया।
भटकाई है, गुरुकुल का नाम डुबाया है और मेरी हंसी कराई है। मेरे घर से निकल जा, मेरी आंखों से ओट हो जा, तेरी जैसी औरत की हम शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। तूने हमें शर्मिंदा किया है, समाज में जीने के लायक नहीं रखा है। पत्नी बार बार हाथ जोड़ के कह रही है, कुछ हुआ हो तो बताओ तो कम से कम। किसने देखा, मैंने कब ऐसी गलती की, तुम्हें किसने भड़का दिया है? बार 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 पत्नी निवेदन कर रही है, पतिदेव ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कि पिया गंगा जल भरवैया रे, काहू की कसम खवैयो रे तैं। देखिए, क्योंकि हमारी बात में कुछ बात जरूर होती है। ये प्रसंग भगवान बुद्ध के अंगुलीमाल से मिलने से पहले का प्रसंग है और कहीं भी ये प्रमाण नहीं मिला कि गुरु मणिभद्रक ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। इसलिए जो बातें उनके लिए मैं कह रहा हूं, जो आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई लग रही होंगी, क्योंकि उस समय वैदिक धर्म था, भगवान बुद्ध का जन्म भी वैदिक धर्म में ही हुआ था। बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। इसलिए चाहे काऊ की कसम खवैयो रे, मत मोको दोष लगैयो रे। हे पतिदेव, आप हमें झूठा दोष लगा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जवाब दिया, अगर ऐसा नहीं है तो एक कान खोल करके एक बात सुन ले। कहिए पतिदेव। एक बात याद रखना, क्या? आज तेरी परीक्षा की घड़ी है। ठीक है, तुम मेरी परीक्षा ले लो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। वो गलत है? हाँ, वैसे ही सब गलत है। पूरी दुनिया चिल्ला रही है, ये गांव वाले सब झूठी खाते फिर रहे, इनने झूठ बोलने के रुपया ले हुए हैं ना। नहीं पतिदेव, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तुम मेरी अजमाइश करो। अच्छा, हाँ। अरे सैया चाहे जैसे रे अजय पतिदेव, मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ, क्योंकि संसार में किसी को बदनाम करने से बुरी कोई और सजा नहीं है, किसी को कलंक लगाने से बुरी कोई भी सजा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, बार बार निवेदन करती हूँ। पत्नी के पास कुछ और नहीं होता है, केवल बस
पत्नी केवल सम्मान से जीने के लिए जिंदगी भर पति की गुलाम बन के रहती है, लेकिन आज आप वो भी अधिकार हमसे छीनने ले रहे हैं। लेकिन मणिभद्रक पे लला कोई भी असर नहीं पड़ा। मणिभद्रक बोले होगा सो देखा जाएगा, आज तो हम मानेंगे नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। तुम यहाँ रहो, हम जा रहे हैं। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? देखो, आज एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो। सुनाइए। अगर तुम्हारा और अहिंसक का कोई चक्कर नहीं है तो फिर याद रखना, आज रात को शाम को तुम अहिंसक से बात नहीं करोगे। पतिदेव, ऐसा कुछ नहीं है पतिदेव, तुम्हारे पास आज तुम अहिंसक से नहीं मिलोगे। इसलिए तुम रात को अंदर रहोगी, अहिंसक रात को बाहर रहेगा। ठीक है पतिदेव, जो आज्ञा आपकी मैं वही करने को तैयार हूँ। ठीक है। हाँ। और जो हमने धोखा से उमा के पास में देख लो, तुम्हारे सब दांत है ना, सब चिमटिया से उखाड़ लें। ठीक है। नहीं पतिदेव, माफ करो। अब पत्नी को समझाए के बाद में गुरुजी तो हुंद चले आए और लला अहिंसक से भी वही बात कही, आज तुम घर के अंदर नहीं जाओगे, तुम्हारी गलत गलत चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। अहिंसक ने कहा, गुरुदेव किसने आपको झूठा बहका दिया है? वो तो हमारी माँ है और माँ के साथ कभी पुत्र ऐसा नहीं कर सकता। गुरुजी बोले, जितना मैं कहता हूं बस उतना याद रखिए, आज तुम अंदर नहीं जाओगे आश्रम में। जवाब दिया, ठीक है, नहीं जाऊंगा। बाकी सब चेला भी उस दिन गुरुकुल से बाहर रहे, गुरु मैया केवल अंदर रही और बाहर ही लला गुरुजी रहे। आधी रात जैसे ही भई, और जैसे ही आधी रात भई लला, सोई एक लड़का जो तो उस भाजत भव अहिंसक के पास में पहुंचा। अहिंसक जो था उस समय सो रहा था और सोते हुए अहिंसक को जगाया और जगा के ये कहा, अहिंसक तू सो रहा है? हाँ, तेरी माँ के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा, बहुत तेज तेरी माँ के पेट में दर्द हो रहा है, मैंने आवाज सुनी है उसके कलाने की। अहिंसक अहिंसक कह के वो चिल्ला रही है, तू सो रहा है? अगर वो मर गई तो हम लोगों का क्या बिगड़ेगा? तेरी मां मर जाएगी, तू आराम से सो रहा है। अहिंसक बोला, हमसे गुरुजी ने अंदर जाने के लिए मना किया है। एक लड़का बोला, पागल हो गया है तू? गुरुजी भी अंदर नहीं गए, तुझे भी बाहर निकाल दिया। ऐसा तो नहीं है गुरु मैया से गुरुजी की कुछ लड़ाई हो गई हो, इसलिए गुरुजी कहीं उन्हें बिल्कुल मारवे के चक्कर में होए, कहीं जहर तो नहीं खिला दिया गुरुजी ने ताश से चिल्ला रहे हो। अहिंसक सोचने लगा, गुरुजी भी बाहर हैं, मां अंदर चिल्ला रही हैं, हमको भी नहीं जाने दे रहे हैं, और दिन में हमने कुछ तू में होते हुए भी देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं है लड़कों की बातें बिल्कुल सही हो, हमारी गुरमैया के पेट में दर्द हो रहा हो, हम क्या करें? एकदम से अहिंसक उठा लला आधी रात के समय,
और 12 बजे रात आधी के अहिंसक उठो साधिक पाँव। और खटकायो बन जब दरवाजो सुन के मात घबराई। और 12 बजे रात आधी के उठो अहिंसक और खटकायो बन जब दरवाजो तो सुन के मात गई थी घबराई। सोई निकल के मैया बाहर आई और बेटा को छाती से और काऊ चुगलाने चुगली करके तेरे गुरु भर को दयो बहकाई। एकदम से गुरमैया ने अपने बच्चे को कलेजे से लगा लिया। लाला, जब गुरुजी ने मना किया था तो रात में तू क्यों आया? अहिंसक बोले, हमसे सभी छात्रों ने ये कहा था, हमारे मित्रों ने ये कहा था कि गुरमैया के पेट में दर्द हो रहा है। गुरमैया समझ गई, गुरमैया की समझ में आ गई कि हमारे बच्चे के साथ में कोई छल हो गया, कोई चाल हो गई। गुरमैया ने समझाया, लाला तुझे और हमें दोनों को गुरुजी ने समाज के कहने पर दोषी ठहरा दिया है। तेरा और हमारा नाम जोड़ करके पूरा संसार हंस रहा है, ऐसा तुम्हारे गुरुजी ने कहा है। इसलिए बेटा, अब हमें लगता है तुम्हें हमारे पास में रहने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें हमसे दूर करने के लिए किसी ने ये सब किया है। इसलिए बेटा, हम तुमसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि बजी जइयो लला मेरे अंगना से रमी जइयो, बजी जइयो लाल मेरे अंगना से रमी जइयो। बच्चे को छाती से लगा करके मैया कहती है, लाला तू ये आश्रम छोड़ करके चला जा। अगर तू नहीं गया तो गुरुजी तुझे जान से मरवा देंगे। इसलिए बेटा, भज जाइए लाल मेरे अंगना से रम जाइयो, जाइयो लाल मेरे अंगना से भज जाइयो। गुरमैया बोली, लाला जो तो से हमने हलवे सो तेरे गुरुवर देखना पे हैं। वो तो चल रहे के सारे पे भज जाइयो, भज जाइयो लला। इसलिए बेटा, आश्रम छोड़े कहूँ रमे जाइयो, पर मोय लाला भूल मत जाइयो। मैं तो जिंदा हूँ तेरे सहारे, भज जाइयो, भज जाइयो लला।
जवाब दिया, बेटा अब तू ये आश्रम छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जा और वहां चला जा जहां पर तू बच सके, अन्यथा तेरे गुरुजी चाल से तुझे मरवा देना चाहते हैं, तुझे कलंकित कर देना चाहते हैं, किसी और की बातों में आ गए हैं। अहिंसक ने ये बात सुनी, तब तक वे चेला जो थे वे एकदम से गुरुजी से बोले, गुरुजी हमने कहा था ना अहिंसक का गुरमैया का चक्कर चल रहा है, तब तुम समझ नहीं रहे। अब देखो आगे सामने हम तभी कहता है तुमसे मैं कचर राजू है। हाँ अच्छा, एकदम से गुरुजी की नजर पड़ी, भाजी वाह ये तो वास्तव में बहुत बड़े आशिक है, हमने दोनों से मना किया फिर भी दोनों पहुंच गए, भाजी वाह। पता चला ये राज बिल्कुल सही है, ये अब पता चला, इसका मतलब मेरी औरत सचमुच बदसलन है। एकदम से गुरुजी भागते हुए पहुंचे और अपनी पत्नी से बोले, और नालायक औरत और क्यों छोटी कमीने का समय उठाए रही मेरी, और फांसी के काम के लायक करी जवाब दिया, तू तो फांसी लगाने लायक है। अब हम किसी की बात नहीं सुन सकते, किसी की बात नहीं मान सकते। एक काम हो सकता है, तू अगर यहां रहना चाहती है तो तू इस लड़के को मरवा दे, बिल्कुल। अगर मेरे साथ रहना चाहती है तो इस लड़के को मरवा दे, अन्यथा इस लड़के को भी हम मरवा देंगे, तुझे भी मरवा देंगे। नहीं पतिदेव ऐसा ना करो, समझो बात। अगर तू जीना चाहती है, पत्नी ने जवाब दिया, चाहे तुम हमें अभी जमीन के अंदर गाड़ दो, लेकिन हम ये काम कभी नहीं कर सकते। पति बोले, हाँ तू काहे को करेगी, तू तो कभी नहीं कर सकती ऐसा। ये बात हमें पहले पता चल जाती तो इस अहिंसक के साथ इतना वक्त बर्बाद कभी नहीं करता। और तुझे हमने कब का घर से निकाल दिया होता। अब तो समाज में पूरे में थू थू मच गया है, क्या करें। लेकिन फिर भी गुरु के दिमाग में एक चाल आई, अगर हम इस लड़के को अपने हाथ से मरवाएंगे तो राजा को पता चल जाएगा, वो हमें फांसी लगवा देगा, क्योंकि ये लड़का राजा ने भेजा था हमारे यहाँ पर। अहिंसक को हम मार नहीं सकते, क्योंकि इस लड़के को राजा के यहाँ से लेकर आया हूं। राजा पूछेंगे लड़का कहाँ है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। गुरुदेव ने कहा, मैंने समझ लिया कि तुम दोनों का कोई भी गलत चक्कर नहीं है। तुम दोनों माँ और बेटे का नाटक रात को, आधी रात को खेल रहे थे। माँ और बेटे का प्यार आधी रात को दोनों लोग अकेले में कर रहे थे। मैंने मान लिया कि तुम्हारा कोई भी चक्कर नहीं है। लेकिन अहिंसक, अब तो तू खुश है, तो फिर अब तू एक काम कर दे। क्या काम ये कर दे, अब तू पूरी शिक्षा पा चुका है। हाँ, अब तू एक काम कर, तू हमें गुरुदक्षिणा दे दे। गुरुदक्षिणा? हाँ। काय की गुरुदेव? काहे की? हाँ। पूरी पढ़ाई कर ली, गुरुदक्षिणा नहीं देगा?
दे दूंगा बाबू। तो फिर ला। कैसे दे? अरे गुरुदक्षिणा कैसे दे, ये कोई बात है? क्या चाहिए तुम्हें गुरु दक्षिणा? हाँ ये बोलो ना, गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए? हाँ तुम यहाँ से चले जाओ, बस यही चाहिए। जो कभी भी हमारी आंखों के सामने दोबारा मत आ जाना, ये चाहिए, जाइए। गुरुदेव ये क्या कह रहे हो आप? मैं बस कहाँ यही जाऊं? हमारी गुरुदक्षिणा है। मैं कहाँ जाऊं यहाँ से? अहिंसक बोले गुरुजी बस हम तुमसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, बाकी तुम कुछ भी मांग लो, बाकी चाहे कुछ मांग लो, बस यही मत मांगो। गुरुदेव बोले तो फिर ऐसा कर, गुरुदक्षिणा अगर देना चाहता है तो फिर बस एक काम करते हैं। बताइए गुरुदेव। कि तब गुरबर और बोले समझा कर, और तलवार हाथ में और तुम ले लो। जवाब दिया, तलवार उठाओ, और तलवार लेके तब गुरु पर बोले गुरु पर बोले तलवार हाथ में तुम ले लो। और 1000 काट कर सिर लाओ, गुरु दक्षिणा यही मेरी दे दो। अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो 1000 मनुष्यों के सिर काट करके उसके बाद लौट के आओ, इससे पहले मत आओ। हे गुरुदेव, आपने ये क्या मांगा गुरुदेव? आपने ये क्या मांगा मुझसे गुरुदेव? अभी तो कह रहा था हम बहुत बड़े तुम्हारे चेला हैं। नहीं गुरुदेव, मतलब चेला नहीं है? आता हूँ गुरुदेव, मगर आपने ये क्या मांगा? ये कोई मांगने की वो है? गड़बड़ है। क्या कोई बढ़िया गड़बड़? चीज मांगते। देख, अगर तू वास्तव में हमारा चेला है हाँ तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। गुरुदेव, ये काम मुझसे नहीं कर पाओ। तो फिर चला जाए यहाँ से, मतलब ये भी नहीं होगा। हाँ गुरुदेव, मुझे माफ करो गुरुदेव। अहिंसक बड़ा दुविधा में पड़ गया, समझ में ये नहीं आता 1000 लोगों को मार डाले। अब एक शंका हमारे मन में है,
लोग ये कहते हैं कि रामायण में शंका है, बुद्ध कथा में शंका नहीं है। मैं कहता हूं बुद्ध कथा में भी कई बार शंका है। हर कथाओं में शंका है, हर इतिहास में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत शंका पाई जरूर जाती है। अब हमें ये बताइए, जब गुरुदेव ने ये कहा था हमें 1000 लोगों की हत्या करानी है और अहिंसक 1000 लोगों को मारने के बाद आया, फिर उसने कहा गुरुदेव हमने 1000 लोगों को मार डाला। गुरुदेव ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, फिर जाओ अंगुलियां काट के लाओगे तब मानेंगे। फिर अहिंसक ने 1000 लोगों को मारा, तो फिर ये 2000 नहीं हो गए? फिर तो ये 2000 लोग हो गए। शंका है कि नहीं है? 1000 को पहले मार के आया, फिर 1000 को मार के आया। अरे कम मान लो, तभी 1999 हो गए, लेकिन बात तो 1000 की है ना। इस शंका का कोई समाधान करे? बैठ जाओ। पहली बार ही अहिंसक पहली बार से ही अंगुलियों की माला बनाने लगा था, वो गुरुजी के पास आया ही नहीं था। लौट करके गुरुजी के पास नहीं आया था। अगर आया होता तो फिर किताब में 1000 लोगों को मारने की बात नहीं लिखी होती। अहिंसक कहां चला? अहिंसक ने अंत में गुरुजी की बात मानी और मानने के बाद कहां चला? वन में चला। घर से निकल पड़ा। तलवार लेने के बाद गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए जब अहिंसक चला, तलवार तो हाथ में पकड़े है, लेकिन बार बार सोच रहा है आखिर अपने हाथ से ये हत्याएं कैसे करूं। लेकिन फिर भी गुरु की बात मान करके आज्ञाकारी होने की वजह से आज तक हमने जिंदगी में कभी गुरु जी की आज्ञा नहीं डाली है, इसलिए ये बात ये भी हम पूरी करेंगे। और अहिंसक ने एक व्यक्ति को मार डाला। मारने के बाद पहली ही बार में एक उंगली काट करके गले में लटका ली। क्योंकि शाम को कोई हमसे पूछ सकता है कि बड़े बड़े डिग्रीधारियों ने लिखा है, वो आप झूठ क्यों बता रहे हैं। इसलिए मैं पहले कह देता हूं, अहिंसक 1000 मारने के बाद गुरु के पास आया ही नहीं था, लोगों ने झूठ लिख दिया। पहली बार से ही उसने अंगुलियों की माला बनाना शुरू कर दी और एक माला, एक अंगुली किसी भी व्यक्ति को मारने के बाद उसकी अंगुली को माला में पिरो लेता है। ये चर्चा गली गली में फैलने लगी। किसी के मौत की खबर का हाहाकार मच गया, दूर दूर तक ये बात राजा प्रसेनजित को भी पता चल गई कि कोई अंगुलीमाल नाम का हत्यारा हुआ है। एक और शंका है, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, अगर मैं शंकाएं करने लगूं तो चाहे बुद्ध कथा हो चाहे सनातन धर्म की कथा हो, शंकाओं का ढेर लगा दूंगा। लेकिन लोग कहते हैं शंकाएं नहीं है। मैं कहता हूं डाकू कहते हैं लूट करने वाले को। अंगुलीमाल लूट करता था या मर्डर करता था? अंगुलीमाल डाकू था या अंगुलीमाल हत्यारा था? फिर अंगुलीमाल को डाकू क्यों कहा जाता है?
कोई भी इसका उत्तर दे दे। लोग कहते हैं शंका नहीं है, क्यों नहीं शंका? अगर आप गहराई से किसी भी चीज को पकड़ोगे, अच्छाइयां ढूंढोगे तो अच्छाइयां मिलने लगेंगी। और लेखकों की कलम अलग अलग समय में लिखी गई है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे समय में जो शब्दों का प्रयोग होता है हम उसी से पुराने शब्दों को आंक लेते हैं। अंगुलीमाल एक हत्यारा था, किसी की जेब में कितने रुपया है उसे कोई मतलब नहीं। ऐसा भी नहीं था किसी को मारने के बाद उसके रुपया निकाल लें। कोई सोने चांदी के आभूषण पहने हुआ है तो उसके आभूषण भी कभी नहीं उतारे, मार करके केवल अंगुली काटी, गले में डाली, फिर दूसरे को मार डाला, तीसरे को मार डाला। लेकिन लोगों ने अंगुलीमाल के लिए डाकू शब्द का प्रयोग किया। खैर, अंगुलीमाल धीरे 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 बहुत बड़ा उसका नाम विख्यात होने लगा। विनीत विक्रम बौद्ध जी ने लिखा, उसी समय जेतवन में भगवान बुद्ध का आगमन हो गया और वहां आने के बाद भगवान बुद्ध को भी उस डाकू के बारे में लोगों ने सचेत किया। लोगों ने कहा कि आप यहां पर आ तो गए हैं, लेकिन कहीं भी अपनी मर्जी से विचरण मत करना, क्योंकि एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है, वो हत्यारा है। विनीत विक्रम बौद्ध जी ने अंगुलीमाल के लिए इशारे में ये लिखा कि निपट निरंकुश और बर बाकू अंगुलीमाल दुरंतम डाकू। निपट निरंकुश बर बाकू अंगुलीमाल निरंकुश डाकू। भीम काय मुख केस बढ़ाए, स्वान पूछ सम मूछ चढ़ाए। मेले माल कनी नहीं काटी, सब तन में झिमिला वही बाती। किसी भी व्यक्ति को मार करके निपट निरंकुश बर बाकू अंगुलीमाल दुरंतम डाकू। भीम काय नख केस बढ़ाए। मैं अपने फूफा जी से एक बात कहूंगा, क्योंकि कल उन्होंने कुछ बातें कही थी। एक किताब बिकती है संखिशा के अंदर, जिस किताब में ये लिखा है अंगुलीमाल के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। क्या ये सही हो सकता है? अगर 10,000 हाथियों की ताकत थी अंगुलीमाल में, तो ये किसने नापी थी? कौन सी मशीन से नापी गई थी? लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म में, मैं कहता हूं ऐसी किताबें संखिशा में बिक रही हैं। मैं कल भी बात कर रहा था, ऐसे ऐसे लेखक नए नए तैयार हो गए हैं
जिन्होंने बहुत सी कल्पोल कल्पनित बातें लिख दी, और ऐसी ही एक किताब संख्या में बिकती है, मैं सरेआम जिसका विरोध करता हूं, कपिल वस्तु के शाक्य, जिस किताब के अंदर शाक्य वंशियों का पूरा इतिहास गलत लिखा है, जिसमें यह कहा गया, जिस किताब के अंदर यह लिखा, 4 सगे शाक्यों के भाइयों ने सगी बहनों से शादी की। क्या यह बात सच हो सकती है? कितने लोग सच मानेंगे कि शाक्य सगे भाई सगी बहनों से शादी कर सकते हैं? कितने लोग मानते हैं कि ऐसा हुआ है? आप मानते हैं तो फिर आपने गलत किया। अगर ये परंपरा पुरखे करते चले आ रहे हैं तो भाई बहन का ही शादी कर देना चाहिए, दूसरा लड़का नहीं देखना चाहिए। उस परंपरा का पालन करिए जब आपके पुरखे करते आ रहे हैं। अगर मेरे पुरखों ने ऐसा किया है तो हमें परंपरा का पालन करना चाहिए। हम क्यों 100 किलोमीटर तक लड़का देखने जाएं? अगर बेटा बेटी घर में है तो दोनों की शादी कर दो, परंपरा बढ़ती रहेगी। आप इस बात को भले ही माने, लेकिन ये बात सरासर गलत है। इस बात को मैं दावा से कह सकता हूं, ये बात कभी नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ होता तो आज तक कोई भी शाक्य कभी बहन और भाई की शादी कहीं करने को तैयार नहीं है। अन्य धर्मों में हो रहे हैं, एक मोहल्ले में 2-2 शादियां हो रही हैं, एक गांव में शादियां हो रही हैं, लेकिन ऐसा भी हम लोगों में देखने को बहुत कम मिलता है। मैं कहता हूं कि वो किताब गलत है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। उस किताब में गलत लिखा गया है, ये बहकाने लायक बात है। या तो अध्ययन की कमी है या फिर जानबूझकर ऐसा कुछ गलत लिखा गया। मैं इस बात को कभी भी मानने को तैयार नहीं हूं। अगर ऐसी बातें कही जाएंगी तो हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भिन्नता फैल जाएगी। एक बाप अपनी बेटी और बेटा को अलग पढ़ने कभी नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि बेटी और बेटा 3 साल घर से बाहर अलग रहा तो उनका आपसी संबंध गलत होगा और वो प्रमाण देगा कि हमारे पुरखों ने बहन भाई ने शादी की है तो मैं भी शादी कर रहा हूं, क्या बुरा कर रहा हूं। इससे हमारे समाज में कुरीति फैलेगी। बहन भाई फिर से शादियां करने लगेंगे। भाई को बहन पसंद आ जाए तो क्या वो बहन से शादी करेगा? बहन को भाई पसंद आ जाए तो बहन भाई से शादी करेगी? ये बात बिल्कुल गलत है। इसको मैं दावे से कह सकता हूं, ये बिल्कुल समाज में कहने के लायक नहीं है। और जिन लोगों ने कैसेट में ऐसा भरा है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, इस कैसेट पे तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। इससे हमारे समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा। आगे आने वाली पीढ़ियों पर इसका गलत असर जाएगा। क्योंकि जैसा किताबों में लिखा है, लोग उसका गुणगान करते हैं और वैसा आज भी कर रहे हैं। इसलिए अगर आप दूसरों का उदाहरण देते हैं तो फिर तुम्हारे में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिनका या तो सुधार करिए या फिर किताबों में अच्छी तरह से अध्ययन करिए। और बहुत से लोग इसका समर्थन करते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है, मैं किसी की नहीं मानता, मैं बुद्ध की इस बात को मानता हूं कि भगवान बुद्ध ने कहा, चाहे बात किसी भी बड़े ज्ञानी ने लिखी हो। अब आप सुन लीजिए, इस बात का उत्तर भी मैं ही दे रहा हूं आपको। भगवान बुद्ध ने कहा, बात चाहे किसी भी बड़े ग्रंथ में क्यों न लिखी हो, किसी बड़े विद्वान ने क्यों नहीं लिखी हो, अगर आपके बुद्धि की कसौटी पर सही नहीं उतर रही है तो आप कभी भी उस बात को नहीं मानिए। और यही दशा मेरी है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। अगर आप लोगों की समझ में आए तो आप लोग मान जाइए। इसलिए मैं बात किताबों की कर रहा हूं। अगर बात आ जाती है तो उसको कहना भी चाहिए। इसलिए मैं इस बात को भी नहीं मानता कि अंगुलीमाल के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। इसको भी मैं बहस करता हूं, भले ही आपकी किताब में लिखी हो। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की,
मैं ये बातें कमियां नहीं निकाल रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन बातों से इतिहास गलत हो रहा है, इनका सुधार करना चाहिए, इसका सही अध्ययन करना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। और ये भी मैं बता दूं, ये प्रमाण पुराणों से लिया गया है और पुराणों की लिखी हुई बात बौद्ध धर्म में कभी मानी नहीं जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बातें अप्रमाणित होती हैं, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता। खैर, किसी को भी नहीं बुरा लगेगा, किसी को भी नहीं लगेगा। आइए, जहां पर कथा चल रही है, कहां चल रही थी कथा? अंगुलीमाल जो हाथ में तलवार लिए हुए हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, बातों को शांत रखते हुए, जिसको भी शंका हो हमसे कमरे पे बात कर सकता है। कल तक हमें बात करने में दिक्कत थी, इसलिए रोक रहे थे। किसी को भी कोई शंका है, अब वो हमसे बात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो उसके लिए निवेदन करेंगे, कमरे पे बात करेंगे। आइए, प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। जिस तरह इधर हुआ ऐसा, भगवान के कानों में ये आवाज पहुंच गई। किसी ने ये कहा, एक डाकू रहता है, इसलिए आप इस वन में आगे मत जाना। भगवान ने सोचा, एक व्यक्ति की वजह से इतने लोग परेशान हैं, आखिर कितना बलशाली है, ये मैं भी तो देख लूं। उसकी तलवार से बहुत से लोग मारे गए, तो मैं भी तो देख लूं कि उसकी तलवार में कितनी ताकत है। भगवान ने कहा, तुम लोग डरते हो, लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर उसे अंगुलियों की जरूरत है तो मुझे जाने दीजिए, मैं एक अंगुली दे दूंगा। बोले, अंगुली कहां लेता है वो मारने के बाद अंगुली काटता है। भगवान से ये कहा, लेकिन भगवान ने सोचा, अगर आज अंगुलीमाल को रोका नहीं गया तो फिर पता नहीं कितनी हिंसाएं करेगा। इसलिए भगवान उस दिन जेतवन से अंगुलीमाल जिस रास्ते में रहता था वन में, उसी वन की तरफ चले। और जब चले तो अंगुलीमाल रास्ते में मिल गया। भगवान जिस मार्ग से जा रहे हैं, अंगुलीमाल चिल्ला रहा है, ए साधु ठहर जा, ए साधु ठहर जा। लेकिन विनीत विक्रम बौद्ध जी ने अंगुलीमाल की तरफ से एक शब्द लिखा है। कैसा साधु बताया है भगवान को कि ठहर ठहर, ये ठहर ठहर जग बंचक मुढ़िया, बागत बनने भी सब जिम दुढ़िया। बर बर मंगय संकय केला, जास किते कर मोबहेला। अंगुलीमाल चिल्लाया, ए साधु ठहर जा। कहां जा रहा है? ठहर ठहर
इससे ये सिद्ध होता है अंगुलीमाल भगवान से गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है। ठहर ठहर मतलब ठहर जा, ठहर जा। जग बंचक मुढ़िया और बागत वन बिषभ जिम डुढ़िया। कैसा दिख रहा है? बिषभ जिम डुढ़िया मतलब ढूंढा बैल की तरह दिखाई दे रहा है। भगवान बुद्ध से अंगुलीमाल ने डुढ़िया बैल कहा होगा क्या? खैर हो सकता है, विद्वानों ने लिखा है। खैर मुझे तो शंका है, मुझे नहीं लगता ऐसा कहा होगा। लेकिन फिर भी यहां यह कहा गया है बरबर वागत बंग विषव जिम डुड़िया। एक बूढ़े माफ करें एक डूढ़े बैल की तरह वन में विचरण कर रहा है। अरे साधु ठहर जा, अरे मुढ़िया ठहर जा। अंगुलीमाल इस तरह से भगवान से कह रहा है। लेकिन बरबर बंक असंक अकेला और जा से किथे कर मो अभे। तू मेरी अवहेलना करके कहां जा रहा है? कहां जा रहा है मेरी अवहेलना करके? बिल्कुल निशंक लग रहा है, बर्बर लग रहा है। भगवान ने जब ये आवाज सुनी, लेकिन भगवान ने मुड़कर के देखा नहीं। अंगुलीमाल पीछे पीछे भागा, भागते 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 थक गया। लेकिन भगवान तक पहुंच नहीं पा रहा है, चला नहीं जा रहा है। जैसे तैसे भगवान के सामने पहुंचा और कहा, ए साधु ठहर जा। भगवान बोले, मैं तो ठहरा हूं। मैं कब चल रहा हूं? चल तो तू रहा है। मैं तो ठहरा हुआ हूं, अचल हूं। मैं तो अचल आहा हूं सब कालू और सचल तो मही कछो अंगुलीमालू। मैं तो अचल हूं, मैं तो बहुत समय से नहीं चल रहा हूं, लेकिन अंगुलीमाल तुम मुझे चलते हुए नजर आ रहे। आप ठहर जब ठाहर हो और तब हित ठाहर पे हो। पहले तुम्हें ठहरना पड़ेगा, उसके बाद तुम मुझे ठहरा हुआ देख सकते हो। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान ने कहा, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहरा हुआ हूं। अंगुलीमाल कहने लगा, आप क्या कह रहे हैं? आप ठहरे हुए हैं, मैं कब चल रहा हूं? मैं भी आपके सामने ठहरा हुआ। अगर आप ठहरे हैं तो मैं भी ठहरा हूं। अंगुलीमाल चल तो तुम रहे हो, मैं तो ठहरा हुआ हूं। ठहरे होने का मतलब भगवान का यह था, मैं तो मन वाणी कर्म से बिल्कुल विचलित नहीं हूं और तू तो हिंसाएं कर रहा है, हत्याएं कर रहा है। अंगुलीमाल जो था भगवान के सामने खड़ा हो गया, बोला, मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। भगवान कहने लगे, तो फिर देर क्यों कर रहा है? अगर तू इतना ही शक्तिशाली है तो तू अपनी शक्ति का हमें परीक्षण करके दिखा। विनीत विक्रम बौद्ध जी ने लिखा कि उस समय अंगुलीमाल ने एक चट्टान उठाई और जमीन पर पटक दी। चट्टान उठाकर पटक देने से यह महसूस नहीं हो सकता कि अंगुलीमाल में 10,000 हाथी की ताकत है, क्योंकि चट्टान का आकार वहां पर नहीं बताया गया।
आकार और वजन की कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति का कोई परीक्षण नहीं हो सकता। चट्टान का आकार नहीं दिया था, लेकिन अंगुलीमाल ने अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए चट्टान उठाई, जमीन पर पटक दी और चट्टान टूट गई। भगवान कहने लगे, सचमुच तू शक्तिशाली है, सचमुच शक्तिशाली है, लेकिन क्या तू एक पत्ता तोड़ सकता है किसी पेड़ से? अंगुलीमाल हंसने लगा, क्यों नहीं तोड़ सकता हूं, पत्ता तोड़ने में कौन सी बड़ी बात है। एकदम से भागता हुआ गया और एक पत्ता तोड़ करके भगवान के हाथ में पकड़ा दिया। लो, बोले हमें नहीं पकड़ना है, मैं तो इसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। ये पत्ता जिस तरह तूने तोड़ा है, क्या तू इसको जोड़ सकता है? अंगुलीमाल आवेश में आकर कहता है, जोड़ने की कोशिश करता हूं। भागा और पत्ते को बार बार जोड़ने लगा। टूटे हुए पत्ते को बार बार जोड़ रहा है, बार बार जोड़ रहा है, लेकिन पत्ता बार बार गिर जाता है। भगवान कहने लगे, अब तू इस पत्ते को कभी जोड़ नहीं सकता। अंगुलीमाल की समझ में आ गया। अंगुलीमाल बोला, भगवान आपका ज्ञान मेरी समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिन लोगों को मार रहा हूं उनको मैं कभी जीवन दान नहीं दे सकता। पूरी किताब के अंदर भगवान बुद्ध ने किसी भी व्यक्ति से प्रश्न नहीं किया, और प्रश्न किया तो उत्तर खुद नहीं दिया। इतना कठिन प्रश्न भगवान ने कभी किसी से नहीं पूछा जो भगवान को उत्तर देना पड़े। भगवान प्रश्न करते हैं और उत्तर वो व्यक्ति स्वयं दे देता है जिससे भगवान प्रश्न करते हैं। भगवान ने अंगुलीमाल से कहा, क्या तुम इस पत्ते को दोबारा जोड़ सकते हो? अंगुलीमाल अपने आप कहने लगा, भगवान मैं समझ गया कि जिन व्यक्तियों को मैंने मारा है मैं कभी भी उनको जीवन दान नहीं दे सकता। इसलिए भगवान बुद्ध के चरणों में अपने आप झुक गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भगवान मेरी समझ में आ गया, मैंने जिन लोगों की हिंसा की है, जिन जीवों की हिंसा की है, जिन मनुष्यों को मारा है, उनका पाप मेरे सिर पर चढ़ा हुआ है। लेकिन ये ज्ञान मुझे पहले मिला होता तो मैंने इन लोगों को क्यों मारा होता। भगवान आपने हमारी आंखों को खोल दिया है। और अंगुलीमाल भगवान की शरण में आया, गले से अंगुलियों की माला को उतार करके फेंक दिया। अब एक बात तो समझनी